हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग जो है कि तर्क शक्ति। हम हमारे दिमाग से कितना तर्क लगा सकते हैं, ये चीज़ों को आज हमें देखना है। और आज से हम पूरा जो है कि रीजनिंग का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करेंगे। हर एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, तर्क शक्ति एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, मतलब सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम जितने भी है, प्रतियोगिता एग्ज़ाम जितने भी है, कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी हैं, सारे एग्ज़ाम में तर्क शक्ति रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। है बहुत इजी। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है बहुत सरल सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों ने इसे बहुत डिफ़िकल्ट बना के रखा हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से रीजनिंग समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो रीजनिंग आखिर क्या है? रीजनिंग वह है जो तर्क के माध्यम से एक दूसरे तक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसे अपन रीजनिंग कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो रीजनिंग जो है कि एक अल्फ़ाबेट तरीके से बात करें, ABCD से स्टार्ट करें तो हमारा पहला चैप्टर जो होता है वो है हमारे पास क्या? अल्फ़ाबेट। क्लियर हुआ? तो अल्फ़ाबेट जो है वो हमें देखना है कि आखिर अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट की बात करें तो वर्णमाला। ठीक है। तो इंग्लिश में वर्णमाला जो होती है वो होती है A से लेकर Z तक, मतलब ABCD, जो हम बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को याद है? हाँ, याद हो भी सकता है, लेकिन अभी तक अपन ने सिर्फ याद किस तरीके से देखा है? याद इस तरीके से देखा है कि ABCDEFGH, इस प्रकार से अपन ने Z तक अल्फ़ाबेट को देखा है। लेकिन मैं आज आप लोगों को इस प्रकार से बताने वाला हूं नंबर के माध्यम से। क्लियर हुआ? नंबर के किस माध्यम से? जैसे बात करें तो I कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। J कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। N कितने नंबर पर है? 14 नंबर पर। मतलब किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई A कितने नंबर पर है, तो अपन बोल सकते हैं A जो है हमारा 1 नंबर पर है। तो मैं आप लोगों को ABCD नंबर के माध्यम से बताने वाला हूं, जो कि अल्फ़ाबेट क्लियर होता है। अच्छा, ABCD में जो है कि 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर। सबसे पहले हम ABCD देख लेते हैं कि कितनी है ना। अल्फ़ाबेट देख ले तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारे अल्फ़ाबेट हो गए। अब ये अल्फ़ाबेट हो गए, ए से लेकर हमारे पास हो गए कितने? जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट हो गए। क्लियर हुआ? अब ये जो अल्फ़ाबेट है इसमें आप लोगों को पता होगा स्वर यानी वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो स्वर है हमारे पास कौन कौन से हैं? वॉवल्स A, E, I, O, U, ये हमारे पास 5 स्वर होते हैं। क्लियर हुआ? अब ये 5 जो स्वर है ये हमारे पास तो अलग है, इसे हम नंबर के माध्यम से कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर हुआ? ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हमारे पास 26 वर्ड हो गए। अब ये जो 26 वर्ड है इसमें हमारे पास 1 5 9 15 और 21 नंबर का वर्ड तो हमारे पास स्वर शब्द आ चुके हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो स्वर शब्द है इनको याद करने का तरीका कैसे कह सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो अल्फ़ाबेट हमारे पास है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, मतलब 2 अर्धांश में बटा हुआ है। इसे हम बोल सकते हैं, मतलब ए वाले पार्ट को बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट या प्रथम अर्धांश बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट ये वाला एन वाला, इसको बोल सकते हैं अपन द्वितीय अर्धांश बोल सकते हैं। क्लियर है? ये होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है ए से लेकर
एम तक होता है, सेकेंड पार्ट होता है एन से लेकर जेड तक होता है। क्लियर हुआ। अब इसे याद करने का तरीका, सबसे पहले रीजनिंग करने से पहले हमें अल्फाबेट याद होना बहुत जरूरी है, वो भी नंबर के माध्यम से। क्लियर हुआ। तो मैं आप लोगों को नंबर के माध्यम से कैसे याद करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज हम देखना है कि नंबर के माध्यम से, देखो अपन हमेशा बोलते हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी जो शब्द है वो 4 शब्द तो हमें याद रहते ही हैं। क्लियर हुआ। एबीसीडी 4 शब्द याद रहते ही हैं। ठीक है। अब क्लियर हुआ। 5 6 7 8। तो देखो अपन जो है इंग्लिश जब ग्रामर पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो हमेशा एक टॉपिक, एक शब्द, एक वर्ण याद आता है। आई नो ये मुझे नहीं करना, आई नो ये मुझे नहीं पता, तो आई नो तो हमें याद हो गया। ठीक है। अब 5 10 15 20 25 ये चीज याद हो सकती है अपने को। तो अपन ने देखा 5 नंबर पे ई है, 10 नंबर पे जे है, 15 नंबर पे ओ है, 20 नंबर पे टी है ना, और 25 नंबर पे वाई है। ये अपने अलग शब्द हो गए। क्लियर हुआ। अब देखो 6 जो है हमारे पास, ये 5 तक तो याद हो गया। 6 जो है वो हमारे पास क्या है, फिक्स है। ये जो 6 है वो हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो 6 और फिक्स याद हो गया, है ना। अब आते हैं जी नहीं, G7 तरीके से अपन जी को याद कर सकते हैं। अब ये एच जो बना हुआ है इसको 8 बनाना है। कैसा, तो भाई देखो ये बहुत आसान सा, ये एच है, ये ऊपर से खुला है नीचे से खुला है, इसको इस प्रकार से और इस प्रकार से बंद कर दो तो ये हमें 8 की भांति दिख रहा है। तो हमने क्या, एच जो है क्या, एच और 8 स्पेलिंग भी ई से चालू होता है, इधर भी ई से चालू होता है, इसलिए एच हो जाता है। आई नो जे हो गया। अब के जो है क्या 11 पे, मतलब बोल सकते हैं अपन किंग 11 पंजाब जो क्रिकेट टीम होती है उसमें किंग 11 पंजाब, मतलब के से किंग और 11, किंग 11 हो गया, है ना। अब ये याद हो गया। अब देखा अपन ने प्रथम अर्धांश में ए से लेकर एम तक होता है, तो 13 नंबर का तो वर्ड याद है, ए से लॉयन हो गया, मतलब एल 12 जो है, एल जो है 12 नंबर पर आ गया हमारा। ये हमारा प्रथम अर्धांश याद हुआ। क्लियर हुआ। अब सेकेंड अर्धांश की बात करें, द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक। ठीक है। अब देखा प्रथम अर्धांश का पहला वर्ड तो हमें याद है और आखिरी वर्ड भी हमें याद है कि जेड है, लेकिन यहां देखा अपन ने कि भाई स्वर में अपन ने देखा था ओ आ गया, है ना। अब देखो क्यून जो होती है क्या है, क्यून जो होती है वो हमारे पास क्या, रानी होती है। क्लियर हुआ। क्यून हमेशा रानी होती है। अब रानी जो है क्या है, बहुत डेंजर, मतलब क्या है, डेंजर मतलब क्या है हमारे पास, खतरा। रानी से क्या है हमारे पास, खतरा। अब खतरा क्या होता है, मतलब 17 व्यक्ति यदि कोई करेगा, 17 5 यदि कोई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। खतरा मतलब क्यों हमारे पास क्या है, रानी हो गई। क्लियर हुआ। अब ये 2 वर्ड छोड़ दो अभी, है ना। रानी तक याद हो गया, 17 भी याद हो गया। अब देखो T20 मैच होते हैं, T20 मैच होते हैं ना, इसी प्रकार से अपन टी को भी याद कर सकते हैं, 2020, है ना। अब यू और वी, अब देखो अपन लास्ट में हमेशा बोलते हैं XYZ, क्या बोलते हैं, XYZ। तो 24 25 और ये 26 वर्ड तो हमें याद हो गए, XYZ मतलब 24 25 26 याद हो गए। अब बचा हमारे पास देखो, अब PQRS और UVW, मतलब अब देखो टी से पहले एस आता है और टी के बाद में यू आता है, तो हमें ये तो याद हो जाएगा कि भाई टी के पहले एस और टी के बाद में यू आता है, तो 19 और 21 भी हो गया। अब आप लोगों को सिर्फ ये 2 शब्द याद करना है, कौन से, पी और क्यू और वी और डब्ल्यू। क्लियर हुआ। तो ये अपन ने देखा प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश ये शब्द होते हैं। क्लियर हुआ। अब एक चीज बात बता दूं, रीजनिंग को करने से पहले इसमें प्लस माइनस भी चलते हैं, तो प्लस माइनस कैसे चलते हैं। अब एक चीज बता दूं, ये शब्द जो है हमारे पास इधर से यदि कोई शब्द चलेगा, इधर से यदि किसी ने कहा कि ये हमारा बायां, तो ये हमारा पास क्या है, बायां, मतलब इसको बोल सकते हैं अपन लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड। अब ये जो है हमारे पास क्या है, दायां, इसको बोल सकते हैं राइट साइड। ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। सीधी सी बात है, आपको इससे पहले याद करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत इजी तरीके से कि लेफ्ट और राइट, बायां दायां किसको बोलते हैं। तो सीधी सी बात, जिस हाथ से ये अपन ने देखा, जिस हाथ से हमारा ये बी बन जाए उसे बायां, और जिस हाथ से डी बन जाए वो दायां। मतलब ये देखो आप लोगों को ये बी शेप में दिख रहा है, ये हमारा यदि अपन स्पेलिंग के अनुसार, स्मॉल लेटर के अनुसार देखें तो ये हमारे पास बी और ये डी, मतलब ये क्या है, दायां, और ये क्या है हमारे पास, बायां। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा हाथ जो है बी शेप में दिख रहा है मतलब बायां, ये मेरा हाथ डी शेप में दिख रहा है मतलब दायां। सीधी सी बात है, ये वाला हाथ मेरा दायां होगा और ये वाला हाथ मेरा बायां होगा। ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं अपन, ये चीज हुआ। अब सीधी सी बात, यदि क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करें
तो ये बायां और ये हो गया हमारा दायां। ठीक, अब इसमें प्लस माइनस के अनुसार यदि कोई चलता है तो बोल सकते हैं कि भाई बाएं से, जैसे अपन ने अल्फाबेट याद हो गया, अब अपन बोलते हैं कि बाएं से 5वें नंबर का, मतलब बाएं से 5वां वर्ड है ना, दाएं से दाएं का 5वां क्या होगा, है ना, इस प्रकार से। तो देखो मैं आप लोगों को ये बायां दायां समझा देता हूं। तो देखो हमेशा जो दायां होगा और प्लस दायां की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, माइनस, मतलब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब दायां प्लस बायां की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब ये बायां प्लस दायां की बात करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस होगा, मतलब क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा। अब बायां प्लस बायां की बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस, मतलब घटाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने समझा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार और देख सकते हैं। क्लियर हुआ। सीधी सी बात बता दूं, यदि जो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, क्लियर हुआ, जो व्यक्ति यदि एक साथ चलेंगे, एक ही लाइन में खड़े हैं, तो उसका ये हाथ दाहिना और यह हाथ बाहिना होगा। क्लियर होगा। राइट और लेफ्ट वाला होगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये दायां और ये बायां होगा तो प्लस होगा, ये बायां और ये बायां होगा तो हमेशा माइनस होगा। क्लियर हुआ। तो आप लोगों को ये देखना है कि बायां और दायां क्या है। क्लियर। अब अपने को ये देखना है क्वेश्चंस इस प्रकार, इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं ये देख लेते हैं। जैसे बोला गया है क्वेश्चंस में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर क्या होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करना है ये हमें देखना है। अब ये क्वेश्चंस बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ये हमारी वर्णमाला है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, मतलब बाएं से 12वां शब्द हमारे पास क्या आ जाता है, एल आ जाता है। ये अपन ने देखा 12वां शब्द क्या आ गया हमारे पास, एल। ये अभी अपन ने जब अल्फाबेट याद किया, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश देखा, तब मैंने आप लोगों को बताया था 12वें अक्षर के दाएं। अब ये 12वां अक्षर जो है इसका दायां किस साइड होगा, राइट हैंड साइड इस साइड, और लेफ्ट हैंड साइड होगा वो इस साइड होगा। मतलब हर एक वर्ण का लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा और राइट हैंड साइड इस साइड होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हुआ। अब क्या बोला गया कि 12वें अक्षर के दाएं, 12वें अक्षर के दाएं मतलब इधर 8वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था बायां और दायां की बात करेंगे तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। तो 12 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 12 और 8 कितना हो गया हमारे पास 20। मतलब 20 नंबर पर हमारे पास क्या है, टी शब्द है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारे पास टी। मतलब 20 नंबर पर जो हो गया हमारे पास क्या आ गया, टी। तो आप देख सकते हैं यदि आप लोगों को इस प्रकार से समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को इस प्रकार से भी बता सकता हूं। क्लियर हुआ। तो देखो क्या बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर ये है, इसी के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अपन गिन सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वें नंबर पे क्या आ गया हमारे पास, टी आ गया। ये क्लियर हुआ आप लोगों को। यदि क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज आप लोग बताइएगा। क्लियर हुआ। ये चीज अपन ने समझी। अब इसी के साथ अपन दूसरा क्वेश्चंस देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या है, दूसरा क्वेश्चंस ये है, देखो आप लोग, मैं यदि यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चंस को तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सुने और उसका अपन आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, इसी में एक चीज और देख सकते हैं। जैसे अपन बाएं और दाएं की बात करें, यदि यहाँ पर लिख देता दायां और यहाँ पर बायां, क्लियर हुआ। तो क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां। अब दाएं से 12वां शब्द कौन सा होगा। देखो अपन ने ये सीधे से देखा था। यदि आप अपोजिट तरीके से देखें तो अपोजिट तरीके से यदि देखते हैं तो ये जो शब्द होगा यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 12वां, मतलब इधर से चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और ये जो 13 शब्द है यहाँ पर हो जाएगा कौन सा,
26 शब्द। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को जो अपोजिट क्रम में लिखने पर स्टार्ट में जेड आ जाएगा और एंड में ए आ जाएगा। सीरियल में देखें तो ए और जेड होगा। क्लियर हुआ? तो अपन देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर क्या आ गया हमारे पास? एन। अब इसी अक्षर के बाएं, इसी अक्षर के बाएं, मतलब ये जो अक्षर है इसका बायां इस साइड होगा और इसका दायां इस साइड होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, दायां प्लस बायां हमेशा क्या होगा? जोड़ना। क्या होगा? जोड़ना। तो सीधी सी बात है, अपन अल्फाबेट तो हमें याद ही है कि कौन से नंबर पे कौन सा वर्ण आता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अपन क्या हुआ कि 12 और 8 कितना होगा? 20। 12 और 8 कितना होगा? 20। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं इसमें। क्लियर हुआ? जब अपोजिट क्रम की बात की जाए, अपोजिट क्रम की बात की जाए तो ये जो वर्ण है जेड, ये हमेशा अपने को 27 वर्ण मानना है। ये हमेशा अपने को 27 वर्ण को ही मानना ही है। आप लोग फिक्स कर लो, जब भी अपोजिट की बात की जाए तो कुछ नहीं करना है। ये जो 27 वर्ण है इसमें से माइनस कर देना है 20 वर्ण। हमारे पास कौन सा जाएगा? 7। अब हमें याद है कि 7वें वर्ण पे कौन सा वर्ड आता है, तो हमारे पास क्या आता है? जी। मतलब हमारा आंसर इसका क्या होगा? जी होगा। अब देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो इसने क्या बोला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं, दाएं से 12वां अक्षर ही आया, इसी के बाएं 8वां कौन सा होगा? तो 12। अब 12 8 20 होगा, तो मतलब 12 13 14 15 16 17 18 19 12 है ना। सॉरी, यहाँ 13 होगा, है ना। ये 13 हो गया। अब देखो हमारे पास ये 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 नंबर पे क्या आ गया हमारे पास? जी 7। ये आया अपने को। तो जब भी जेड से लेकर ए तक की बात की जाए अपोजिट क्रम की, तो हमेशा उसमें वर्ड हमें मानना है कितने? 26 वर्ण मानना है। और 26 जिस शब्द की बात की जाए उसमें से यदि 7 की बात की जाए तो 7 घटा देना, कितना जाएगा? 20। यदि 27 में से अपने को 8 की बात की जाए तो हमारे घटा के जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, ये अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। इसी में यदि क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं घटाने वाले। घटाने वाले कैसे? जैसे अभी अपन ने बाएं दायां देखा, दायां बायां देखा। अब अपन देखते हैं बाएं से बाएं। जैसे बोला है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जो है कि अच्छा वर्णमाला में छठवां अक्षर क्या? बायां। बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो मैंने बताया चौथा अक्षर बायां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो 6 में से देखो बायां और बायां की बात की गई, मतलब 6 में से 4 घटा दिए, कितना आ गया? 2। 2 पे हमारा क्या है? बी। अब देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला जो है हमारा छठवां अक्षर क्या है? एफ है। क्लियर हुआ? अब ये जो एफ है इसी के बाएं देखना है, तो बाएं किधर होगा? इधर। चौथा अक्षर की बात मतलब 4 अक्षर की बात की गई है। क्लियर हुआ? तो ये 4 अक्षर किधर होगा? छठवां, मतलब 1 2 3 और ये 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए। क्लियर हुआ ये चीज? अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्ण क्रम से लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथा होगा? जैसे कि बात करें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ हमारे पास क्लेवर, क्लेम, क्लॉथ और ये कौन, ये शब्द लिखा है। अब इसमें बोला गया है कि शब्दकोश के अनुसार, है ना, शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला के क्रम में जमाने पर चौथा वर्ण क्या होगा? क्लियर हुआ? चौथा शब्द ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सीरियल में क्या आता है? सबसे पहले सी। अब ये जो है ये हमारे पास पहले नंबर का वर्ण है, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का और ये हमारे पास 4th नंबर का। क्लियर हुआ? ये 4th नंबर का है। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है? देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले स्टार्टिंग में हर वर्ड शब्द जो है इसमें देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा शब्द आ रहा है। क्लियर हुआ? तो देखें
अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले सी आया, मतलब इस सी से हम किसी भी शब्द को ये नहीं देख सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है हमारा पहले नंबर पर आएगा, कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा, कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आएगा, या कौन सा शब्द चौथे नंबर पर आएगा। क्लियर हुआ? तो हम नहीं, इससे ये सी से नहीं पहचान सकते। क्लियर हुआ? तो ये देखो हमने ये सी को काट दिया। क्लियर हुआ? ये सी हमारा सेम था, कॉमन था, इसलिए हमें इसे काट दिया। अब ये जो शब्द दिख रहे हैं हमें एल, ए, एल और ओ, इससे हम पता थोड़ा सा कर सकते हैं कि कौन सा पहले नंबर पर आएगा। अब देखें ये जो शब्द वर्ण जो है इसमें देखें कि भाई अल्फाबेट में सबसे पहले क्या चीज है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले ए है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक नंबर पर आ जाएगा। तो अब यदि बात करें यहाँ पे चौथे के शब्द की बात करें तो चौथा कौन सा आ गया, यदि यहाँ पे पहले की बात करते तो ये आ जाता। क्लियर हुआ? अब हमें देखना है ये तीन शब्द में देखे अल्फाबेट में सीरियल में कौन सा आता है, तो देखो ओ आता 15 नंबर पर और एल आता है 12 नंबर पर। क्लियर हुआ? अब ये एल से मैंने एल को भी काट दिया, क्लियर हुआ? अब ये दोनों में देखना है क्या कॉमन है, तो ये देखो दोनों में सबसे पहले ई आता है, मतलब हमारे पास दूसरे नंबर का वर्ड शब्द जो है कि ये वाला हो गया। ठीक, अब देखना हमें ये दोनों में पहला और दूसरा निकल गया, अब तीसरा और चौथा बचा। तो देखो ये इससे और इससे पता नहीं कर सकते कौन सा है। क्लियर हुआ? इससे और इससे पता नहीं कर सकते अपन। तो देखो अब ये क्या होगा, ये जो है टी और एन, ये जो है हमारे पास टी और एन। अब टी और एन जो है हमारे पास कौन सा है ये हमें देखना है। क्लियर हुआ? अब देखो ये अपन ने ये वाला देख लिया था, ये वाली लाइन देख ली थी, अब ये वाली लाइन देखना है अपन थर्ड। तो यहाँ पर कौन सा होगा, क्लोथ्स। तो पहला ये वाला निकला, दूसरा ये वाला निकला हमारा, अब तीसरा ये अल्फाबेट में ये देखो पहले वाली काट दी, दूसरी ये वाली अपन ने देख ली थी, नहीं कॉमन हुआ, तीसरी ये वाली देख ली अपने, ये वाले देखना है। तो पहला और दूसरा भी यहाँ पर देखें, तो तीसरे वर्ण के अनुसार अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये हटा दो, यहाँ पर क्या हो गया, पहला दूसरा तीन, मतलब तीन शब्द यहाँ पर अपने को देखना है ना। ये तीन तो इधर देख लिए थे, अब ये फोर्थ देखना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा अपने पास कि ये जो है टी जो है 20 नंबर पर, एन जो है वो 14 नंबर पर, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो आएगा, सॉरी यहाँ पर जो आएगा ये अपने ओ था, यहाँ पर ओ था, इससे काट दिया। तो टी जो है वो यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर पर और ये जो है हमारा फोर्थ नंबर पर आ जाएगा क्लोथ, क्योंकि टी जो है 14 नंबर पर और एच जो है टी जो है 20 नंबर, एन जो है 14 नंबर पर, टी जो है हमारा पास 20 नंबर पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ? अब इसी अल्फाबेट में और कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मैं ये आप लोगों को और बताता हूँ। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये है कि ADULTERATION है ना। ये शब्द जो है हमारे पास, इसके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, ये बायां है हमारे पास। क्लियर हुआ? और ये हमारे पास क्या है, दायां है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो शब्द है इसके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं, या ये जो शब्द है इसमें देखेंगे दाएं से चौथे अक्षर की बात कर रहा है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा अक्षर जो है इसी के बाएं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि शब्द के अक्षर के जो है इधर दायां होगा और इधर क्या होगा, बायां होगा। तो ये शब्द जो है इसी के बाएं कौन से अक्षर की बात कर रहा है, पांचवें अक्षर की। तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, पांचवा अक्षर क्या आ गया हमारे पास, एल, मतलब आंसर क्या होगा इसके पास, एल होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ। क्लियर हुआ? अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, क्या होता है कि प्रथम अर्धांश को छोड़कर, अब देखें अपने दो अर्धांश जो है इसमें अपन अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे प्रथम अर्धांश जो है ये क्रम वाइज चले, मतलब सीरीज के अनुसार चले, और सेकेंड अर्धांश जो है इसको अपोजिट क्रम में लिख दे, मतलब ये पहला अर्धांश जो ए से लेकर एम तक चले और द्वितीय अर्धांश जेड से लेकर एन तक चले। तो प्रथम अर्धांश, क्वेश्चन सुनना ध्यान से आप लोग, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। क्वेश्चन है प्रथम अर्धांश को छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब अपोजिट क्रम में लिखा जाए। मैंने जो लिखा है
तो दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा? देखो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अल्फाबेट था ये सही था। अब यहां से अपने को लिखना है जैसे ZYXWVUTSRQ, है ना, PO और N। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सॉरी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26 वर्ड हो गए। तो अब देखा क्या बोला क्वेश्चन में कि प्रथम अर्धांश को छोड़ दिया, द्वितीय अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख लिया है। ये हमारा क्या है? विपरीत क्रम में लिखा गया है, अपोजिट उल्टा लिखा गया है। ठीक है, ये उल्टा क्रम में लिखा गया है। तो क्या बोला गया है कि प्रथम अर्धांश को छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिया हमने। अब इसी क्रम में मैंने बताया कि यहां से दायां होगा और ये जो होगा बायां होगा। तो क्या बोला गया है कि दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं, दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? हम देख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा अक्षर आ रहे हैं। इसी के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये चीज हमें देखना है। तो पांचवें अक्षर के बाएं आप 13वां देख लेते हैं कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब जे जो है वो हमारे पास 13वां अक्षर है। जे जो है हमारे पास कितना अक्षर है? 13वां अक्षर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि हमारे पास आते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है, एक प्रकार का क्वेश्चन, एक टाइप इसको अपन बोल सकते हैं। वो टाइप कौन सा है ये भी हम देख लेते हैं। क्लियर हुआ? तो वो टाइप है हमारे पास कौन सा? जैसे ये शब्द लिखा है कम्युनिकेशंस, COMMUNICATIONS, ये कम्युनिकेशंस लिखा है। अब ये क्वेश्चंस में इस प्रकार आता है कि कम्युनिकेशंस शब्द में पहले और दूसरे, मतलब जैसे ये हमने लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 वर्ड है। ठीक है, ये 14 वर्ण में पहला शब्द क्या? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13 और 14, है ना, वर्ण को इसी प्रकार अन्य अक्षरों को, मतलब क्या बोला गया कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो गणना के करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे देखो, इन्हें पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठवें के साथ, सातवें को आठवें के साथ, 9वें को 10वें के साथ, 11 को 12 के साथ, 13 को 14 के साथ चेंज करना है। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं कैसे? क्लियर? तो चेंज इस प्रकार करना है, जैसे ये ओ पहले, सी बाद में, एम पहले, ये एम पहले, फिर एन, फिर यू, फिर सी, फिर आई, फिर टी, फिर ए, है ना, ये अपन ने देख लिया। फिर ओ, फिर आई, फिर एस और फिर एन। देख लेते हैं 14 वर्ण है कि नहीं हमारे पास। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 वर्ण हमारे पास हो गए। क्लियर हुआ? तो अब ये तो हमने जमा लिया है कि भाई पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, 13 को 14 के साथ अब एक्सचेंज करना है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है बदल दिया जाए तो गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा? तो देख लेते हैं अपन 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो गणना करने पर कौन सी? हाँ, दाएं से गणना करने पर, दाएं से, तो दायां से कौन सा होगा हमारे पास? ये दायां है, तो दायां से हमें इस साइड से देखना है 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10वां अक्षर दाएं से गणना करने पर कौन सा आ रहा है हमारे पास? एन आ रहा है। क्लियर हुआ? ये कितना आ रहा है? एन आ रहा है। क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। और हमारा जो है आज का चैप्टर जो था अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट, वर्बल रीजनिंग का अल्फ़ाबेट शब्द जो था रीजनिंग का, वो हमने आज समझा। अल्फ़ाबेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, ये अपन ने आप लोगों ने और हमने आज इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने समझा। क्लियर हुआ? तो शायद मैं आप लोगों से आशा करता हूँ
कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को रीजनिंग का बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग कोई अदर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर रीजनिंग का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।